रिजाइन करना खुद से और हटाने में दोनों में डिफरेंस होता है। एक हमारी टर्म खत्म हुई हम हट गए, एक होता है बीच में हटाया गया। क्या लगता है प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता फिलहाल की प्रोटेस्ट खत्म होगा, क्योंकि वांगचुक जी प्रोटेस्ट नहीं चला रहे, वो दीपके जी चला रहे हैं। आप लोगों को डर नहीं लग रहा लाठी इस बात का डर भाई, हम भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। उसमें कोई नहीं डंडे में होने दो। नहीं लग रहा। क्यों लगेगा डर? हक के लिए बोल रहे, क्यों लगेगा डर? लगेगा। देखो मोदी के अच्छे काम है भाइयों, और इसमें जब दिखेगा जब ही बिकेगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि 2014 के बाद से कितना झेल रहे हैं, उससे पहले कितना झेल रहे थे। उससे पहले हम इतने बड़े थे नहीं। एंड आई नो कि हमारे पास स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन नहीं है, बट रेजिग्नेशन हो ना हो बट कुछ तो हो। ये सुनती भी नहीं है सरकार, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं देती है, बताती भी नहीं है, तो इट्स अ एक्सट्रीम मैटर। पर इन्होंने अपनी ईगो में आकर, अपने एरोगेंस में आकर एक भी ट्वीट नहीं करा। उन्हें लगा कि बच्चे हैं, खेल कूद के या कुछ भी करके पहले आतंकवादी बताया गया, पहले एंटी नेशनल बताया गया। अगर हम एंटी नेशनल हैं तो हमसे बड़ा फिर मेरे को लगता है नेशनलिस्ट को पैदा ही नहीं होगा देश के अंदर। डर नहीं लगा कि लाठी चल रही है? किस बात का डर? किस बात का? कई लोग तो भाग रहे हैं कि बस गोली ना मारे, बाकी देश के लिए 2-4 लाठी खा लेंगे, बस गोली ना मार दें। आप तो यहाँ पे लाठी खाओगे, वहाँ पे यूपी में बुलडोजर चल गया तो क्या करोगे? कुछ भी हो जाए उससे पीछे थोड़ी हटने वाले, डर के आगे जीत है। लोग कह रहे हैं कि भाई नीट वाले में एसएससी वाले क्यों आ रहे हैं? एसएससी का भी तो पेपर लीक हो रहा है, उसमें भी तो धांधली चल रही है। वो स्टूडेंट नहीं है क्या एसएससी वाले? तो आएंगे। पेपर दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, तो पेपर है ना। इस सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा ही ये होता है कि हम कभी साथ में ना आए। अगर किसानों का मुद्दा है तो केवल किसान बात करें, पहलवानों का मुद्दा है तो केवल पहलवान बात करें। इनको हमेशा ही यूनिटी से डर लगता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारत का मोटो ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन इस बार हम देख लेंगे कि कौन जीतेगा, हम या वो। लेकिन जब वो भाषण देते हैं मोदी जी, तो वो प्यारे देशवासियों, उसमें तो सारे देशवासी एक साथ होते हैं। सुनते कहाँ है किसी की? वो कहते हैं, सुनते कहाँ है? तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है लाठियां बज रही? अगर प्यारे देशवासी होते तो लाठी ना चलवाते सर। क्यों चलवाते लाठी? ये बैग में पत्थर वत्थर तो नहीं है? नहीं, देख लो आप, चेक कर देखिए ये, क्योंकि कहा जाता है बच्चों को, ये बच्चे आता है कपड़े पानी सर झूठ बोलते हैं, पत्थर ऐसा कुछ नहीं, बच्चे कुछ नहीं करते, गलत बात है। मम्मी ने बोला नहीं कि बेटा मत जाओ? नहीं, परमिशन लेके आया हूँ। अच्छा। हाँ जी। हमें तो बस अब जोगी जी से उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। आप कभी प्रोटेस्ट में अपने बेटे को भेजेंगे? नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं हुआ तब तक नहीं मानेंगे। बीजेपी का नैरेटिव सेट है ऐसा है ना, अगर इसने रेजिग्नेशन दे दिया तो 3-4 का और बंधा हुआ है ना एकदम उसके पीछे ही। जैसे अभी गडकरी का मांग लेंगे लोग, फिर उसके बाद किसी और अश्विनी से मांग लेंगे, वैष्णव से, फिर उसके बाद हो सकता है निर्मला से मांग लें वो लोग। तो उनकी एक लाइन बनी हुई है, तो उन्हें डर लग रहा है कि कहीं इनसे ना मांग लें ये लोग। जंतर मंतर? हाँ जंतर मंतर, ये बोलता नहीं है। ये भी आया है? हाँ, कहाँ से आया ये? यूपी जिला हाथरस से। हाँ? जिला हाथरस से। जो मोदी इस्तीफा नहीं दे रहा है, अच्छा। जो बहन भाई को पुलिस वाले पीट रहे हैं। अच्छा। तो ये सब तो मम्मी पापा बताते हैं? कौन बताता है ये सब? बताते हैं मम्मी पिताजी। सरकार से अब डर नहीं है, अब आर पार की लड़ाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर ना हो, दीपके कहे कि हम प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? वापस लौट जाएंगे? नहीं, प्रोटेस्ट तो अब रुकेगा ही नहीं। जब तक इस्तीफा नहीं आएगा रुकेगा ही नहीं अब तो प्रोटेस्ट। वही जो आप जो कर रहे हो इंडिपेंडेंट मीडिया, वो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये जो कवर नहीं कर रहा है, डे 1 से कवर नहीं कर रहा है, आप कवर कर रहे हो, इसलिए सबको पता चल रहा है, जो स्टूडेंट है, जो जानकार है। मेरे बिहारी भाई जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, ये न्यूज़ मनी और बिहार द स्वतंत्र चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। नमस्कार, और मेरा नाम है दीपक सिंह सरोची और आप हमें देख रहे हैं न्यूज़ मुनी पर। और ये हमारी चौथी ग्राउंड रिपोर्ट है। हम लोग मंडी हाउस से सफ़र शुरू किया था, कनॉट प्लेस आए, कनॉट प्लेस के बाद चांदनी चौक आए, और अब आप देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। स्टेशंस के तो सब मेट्रो बंद हैं, तो यहाँ पर आने का क्या कारण है? सर मुझे जो लगता है ये नियरेस्ट एक रूट बन गया है आपको सीपी के ज़रिए होते हुए आप जंतर मंतर पहुंचने का, क्योंकि चाबड़ी बाज़ार जो है वहां तक का मेट्रो खुला है, तो वहां से लोग आ रहे हैं और वो इधर से ही जो है लोग जा रहे हैं लगातार। क्योंकि अब देखिए सामने से लगातार जो है झुंड आता हुआ दिख रहा है छात्रों का, और ग्रुप में ये धीरे धीरे करके 5 या 6 लोगों के ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ये आ रहे हैं। इतनी धूप है, मतलब बहुत मुश्किल है अभी के समय में, और कई छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं इस पे। तो अब देखते हैं ये क्यों आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। देखिए, क्योंकि हम लोग जंतर मंतर से तो आपके पास हर चैनलों में, हर यूट्यूब में खबरें आ रही हैं, लेकिन हम लोग दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं जहाँ के मेट्रो स्टेशन
बंद हैं, तो एक तो वहाँ पे जो युवा बराबर आ रहे हैं उनसे बात की जा रही है, साथ में जो उस मेट्रो स्टेशन और दिल्ली के क्या लोग हैं उनकी क्या राय है इस प्रोटेस्ट को लेकर, इस पर भी हम लोग समझना चाह रहे हैं। देखिए मेरे दाहिने साइड में बाएं साइड में ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इनकी गाड़ी जा रही है और ये सारे जो हैं ये पता नहीं शायद जंतर मंतर जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, ये आर्मी के लोग लग रहे हैं, है ना। चलिए हाँ। शुरू करते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे आपको बिना एडिट हम लोग दिखाएंगे। कहाँ जा रहे हो? बस स्टैंड देख रहा है, बस स्टैंड है। अच्छा बस स्टैंड, जंतर मंतर तो नहीं जा रहे? हाँ बस नहीं जा रहे जंतर मंतर जा रहे हो आप? आ रहे हो, कैसा माहौल है वहाँ? अभी तो ठीक है, अभी पीसफुल प्रोटेस्ट ही चल रहा है। पीसफुली चल रहा है। मीडिया में क्या देखा था आपने? मीडिया में जो देख के आया था वो इसके लिए आया था कि थोड़ा वायलेंस है एंड ऑल की सब लाठीचार्ज ज़्यादा हो रही थी, बट अभी मे भी कंट्रोल्ड है। अभी तो मैंने जो सुबह से अभी देखा था कंट्रोल है। तो क्या वजह है कि अब एकदम कंट्रोल हो गया और इससे पहले एकदम से उग्र हो गया था? शायद मे भी सोनम वांगचुक सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया एंड जो भी थी वो आज मतलब मंडे को पार्लियामेंट में डिटेल डिस्कशन के लिए भी रेडी हो गए। एंड जो न्यू बिल्स आएंगे लाइक अच्छे पनिशमेंट हैं, जो भी लीक करते हैं वो पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट टाइम से जो नए रिफॉर्मेशन होंगे लाइक सीबीटी से एग्ज़ाम होगा एंड फिल्ट्रेशन बहुत होगा नेक्स्ट टाइम से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब अकाउंटेबिलिटी तो कोई भी एजुकेशन से होगा तो उसकी मिनिस्ट्री से होनी चाहिए। अगर लाइक सिक्योरिटी से है तो होम मिनिस्ट्री को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, एजुकेशन से है तो धर्मेंद्र प्रधान को लेनी तो पड़ेगी। एक चीज़ ये बताइए, आप युवा हैं, आपने कई वीडियो देखे होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं वो भी देखा होगा, उनके पत्रकारों को बहुत पीटा गया है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? उनके पत्रकारों किसके? मतलब गोदी मीडिया जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े चैनलों के? नहीं लाइक हमारे डेमोक्रेटी वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेटी इन वर्ल्ड। या तो इस मतलब डेमोक्रेटिक में फोर्थ पिलर ही हमारा पत्रकार है एंड वो है, तो इसके लिए तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक झुंड दिख गया, क्या है ये? इसमें क्या लिखा है? ये है अनभक्त है, लोगों को दिखता नहीं है, ये मोदी के अच्छे काम है। अच्छा हाँ, मोदी के अच्छे काम है। अगर आपको ये देखना है तो www.bjp.com डाउनलोड करें और सारे अच्छे काम देखें। ये सारे काम आपको अच्छे दिख रहे हैं। हम जा रहे हैं जंतर मंतर में, जा रहे हैं अपने। आए कहाँ से हो? अभी हम घर से ही आ रहे हैं। घर से? दिल्ली से? दिल्ली बिहार से आ रहे हैं। बिहार यूपी हम आसमान से आए हैं, हम यूपी से आए हैं भाई। यहाँ पे अच्छे काम दिखाने के लिए आए, जो मोदी ने अच्छे काम किए। आप लोग भी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं? हाँ जी। आप लोगों को डर नहीं लग रहा लाठी? इस बात का डर भाई, हम भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। उसमें कोई नहीं होने में होने दो। नहीं लग रहा। क्यों लगेगा डर? डर किस बात के? आवाज उठा रहे हैं, हक के लिए बोल रहे, क्यों लगेगा डर? लगेगा। हम अपने फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। भाई आओ, अच्छे काम है। ये आप देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं ये देखो मोदी के अच्छे काम है भाइयों, और इसमें जब दिखेगा जब भी बिकेगा। और दूसरी बार हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं पेपर देने के लिए, जैसे कि आ रखे हैं, और मोदी के 5 किलो राशन में सारे जनता बेचारे बर्बाद हो चुकी है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, ठीक है, उन पे लाठियाँ चार्ज हो रही हैं, किसी के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे की चोटें आ रखी हैं। कहने का मतलब ये है कि और उन्हें कुछ भी मतलब फैसिलिटी नहीं है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने पैसे कर्जे में लेके और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी एक भी सुविधा मतलब नहीं की गई है। अब उनका पैसा सारा डूब चुका है। और ऐसा है कि आप लोग जो है जितना हो सके घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, आप लोग आओ झरने में बैठो, अपना अधिकार है, या अपना अधिकार ले सकते हो। ये बताओ इससे क्या संदेश देना चाहिए? इससे मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि मोदी ने जितने भी अच्छे काम करे ना, ये दिखेगा नहीं, क्योंकि अब दिखेगा तो जनता अनभक्त हो जाएगी। अनभक्तों को दिखता नहीं है, इसीलिए हाँ, अनभक्तों को जब दिखेगा नहीं। ये अच्छे काम है मोदी के। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये देखिए, और तो आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है, और जोश यहीं से बरकरार है। आइए और लोगों से बात करते हैं। दोस्तों के लिए आए हैं, अपने भाइयों बहनों के लिए आए हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, हम झेल रहे हैं ना इस चीज़ को, इसीलिए आए हैं। तो ये आज से तो नहीं झेल रहे होंगे, झेल तो लंबे समय से रहे होंगे आप। लेकिन आप ये देखिए ना कि 2014 के बाद से कितना झेल रहे हैं, उससे पहले कितना झेल रहे थे। उससे पहले हम इतने बड़े थे नहीं, उस समय 12वीं तक की परीक्षाएं कितनी लीक होती थी बताइए? 12वीं तक का कोई पेपर लीक हुआ है कभी? उसके बाद जो हुए हैं उसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है।
ऐसी हालत कर दी है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। और फिर ये बताइए, सब मेट्रो वेट्रो भी आपके लिए बंद कर दिए गए, ये उम्मीद थी कभी कि आपको पहुंचने नहीं दी जा रहा, फिर भी आप पहुंच रहे हो? बिल्कुल जाएंगे सर, पैदल जाएंगे। मैं तो 3 दिन से डेली जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल जाऊँगा। और ये मेरा दोस्त आया हुआ है ये गुड़गांव से, मैंने इसको बुलाया है, ये भी जाएगा। अभी ये इसने 12th पास किया, अभी ये BA में एडमिशन लेगा, उसके बाद और भी मतलब मेरे दोस्त और आ भी रहे हैं साथ में। खुद तो लट खाओगे, दोस्त को भी खिलवाओगे? बिल्कुल, कोई जरूरत क्या है, लट 1-2 मारोगे, कितना मारोगे, मार लो सर। आप लोग भी प्रोटेस्ट के लिए आए हो सब? जी सर। कहाँ से आए आप? मैं तो गुड़गांव से आया हूँ, मैं जॉब करता हूँ। आप कहाँ से आए? मैं मुखर्जी नगर से आया हूँ। मुखर्जी नगर से। आप? चंडीगढ़ से। लखनऊ। आप? इटावा। पूरा भारत है सर। हाँ। कहाँ से? गाजियाबाद। तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा सर। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि छात्र नहीं है, मगर आप सब तो छात्र ग्रुप के ही लगते हो यार। अरे हम एस्पिरेंट हैं, ये तैयारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की? लोग कह रहे हैं कि भाई नीट वाले में एसएससी वाले क्यों आ रहे हैं? एसएससी का भी तो पेपर लीक हो रहा है, उसमें भी तो धांधली चल रही है। वो स्टूडेंट नहीं है क्या? क्या? वो स्टूडेंट नहीं है क्या? SSC वाले तो आएंगे। पेपर दे रहे हो, SI का दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, तो पेपर है ना, कोई सा भी लीक हो। सरकार का क्या मोटिव है? पेपर लीक ना हो ना, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका वो भविष्य है, नौकरी मिले, तो पेपर क्यों लीक हो रहा है? ये तो जाहिर सी बात है, चाहे स्टेट का हो। इस सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा ही ये होता है कि हम कभी साथ में ना आए। अगर किसानों का मुद्दा है तो केवल किसान बात करें, पहलवानों का मुद्दा है तो केवल पहलवान बात करें, अगर किसी और की बात है तो केवल वो बात करें। इनको हमेशा ही यूनिटी से डर लगता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारत का मोटो ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जब तक हम सारे स्टूडेंट्स, पहलवान, किसान, जब तक सब इकट्ठा नहीं होंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इस बार हम देख लेंगे कि कौन जीतेगा, हम या वो। लेकिन जब वो भाषण देते हैं मोदी जी, तो वो प्यारे देशवासियों, उसमें तो सारे देशवासी एक साथ होते हैं। सुनते कहाँ है किसी की? वो कहते हैं, सुनते कहाँ है? तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है लाठियां बज रही? अगर प्यारे देशवासी होते तो लाठी ना चलवाते सर। क्यों चलवाते लाठी? अगर हम लोग प्यारे होते तो। आपने देखा तो कील लगा हुआ है उसमें लाठी में। बिल्कुल, तो हम लोग प्यारे कहाँ से हुए? तो हम लोग प्यारे कहाँ से हो गए? डर तो नहीं लग रहा है सर अभी, क्योंकि इतने सारे भाई लोग इकट्ठे साथ में आ गए। लगातार देखो, देखिए लड़कियां में आप हाथ देखिए, आपको डर नहीं लग रहा? लाठियों में कील होती है। डरने का नहीं है, इतने सारे लोग हैं तो हम लोग के पास भी कील है। फिर अच्छा, हम लोग भी इतने सारे हैं तो 4 पुलिस से थोड़ी डर जाएंगे। हाँ। तो वही बात है कि मेरे फील्ड में तो अफेक्ट नहीं हुआ मैटर अभी तक, बट नीट में हो चुका है। और इट्स नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू नीट के बियॉन्ड भी चीज़ें अगर बढ़ गई तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को खतरा है। विच इज़ दैट कंट्री, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उनके यहाँ पे एक माइनर प्रॉब्लम हुई एंड द मिनिस्टर रिजाइन देमसेल्व्स, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड आई नो कि हमारे पास स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन नहीं है, बट रेजिग्नेशन हो ना हो बट कुछ तो हो। ये सुनती भी नहीं है सरकार, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं देती है, बताती भी नहीं है, तो इट्स अ एक्सट्रीम मैटर। आपने ऐसा देखा था? इस तरह का माहौल देख रहा हूँ मैं, 5-10 मिनट हुए हैं मुझे आए हुए, लगातार ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है, जैसे धार्मिक आंदोलन होता है या फिर कोई यज्ञ होता है तो लोग आते रहते हैं झुंड के झुंड, उस तरह से लोग आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल एजेंडा था एग्जाम, अब एजेंडा बढ़ गया है। हाँ। अब लोग अपने अपने पर्सनल इश्यूज लेके इस प्रोटेस्ट का मेन एजेंडा को हैम्पर कर रहे हैं। हाँ। जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर किसी भी एजेंडा का प्रोटेस्ट बचेगा नहीं अगर आप सब अपने पर्सनल इश्यूज लेके आ जाएंगे कि ये हमें दिक्कत हो रही है, वो हमें दिक्कत हो रही है। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा वैसा स्पॉट भी बन गया है कि जहाँ लोग अपने पर्सनल इश्यूज लेके आ रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए। तो इससे बेटर मैटर खराब हो, क्योंकि अब तो वीकेंड है, अब हर इंसान आ जाएगा यहाँ पे, तो इन्हें कुछ करना है। वांगचुक जी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम बाद में देख लेंगे, तो क्या लगता है प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता फिलहाल की प्रोटेस्ट खत्म होगा, क्योंकि वांगचुक जी प्रोटेस्ट नहीं चला रहे, वो दीपके जी चला रहे हैं। और बात ये है कि अब वो उन दोनों तक भी मैटर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इतने बच्चे वहाँ जमा हो गए हैं, तो उन्होंने तो हंगर स्ट्राइक भी रोक दी। तो ख़त्म होना होता तो अभी तक ख़त्म हो चुका होता, बट ये नहीं होने वाला है ख़त्म। बट होपफुली इन अ वीक दिस शुड एंड मेरे हिसाब से। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन खुला हुआ है? कहाँ से? बंद है, बंद कहाँ है, से? चावड़ी बाजार से आ रहे हैं। हाँ, और वहाँ भी अब ऑटो वाले पूरा मोनोपोली कर रहे हैं, तो मैं कहा वॉक ही कर लेते हैं। अब 100-150 रुपये कौन देगा? ये बहुत है कि लूटने लगते हैं कि ना चलता है। चलिए, आप लोग आपदा में कामयाब हो। चलिए, शुक्रिया। तो और देखिए, ये छात्र जो हैं झुंड के झुंड लगातार दिख रहे हैं। देखिए, वो देखिए सामने। हाँ। फिर से आपको छात्र दिख जाएंगे और उनकी तेज़ी जो है वो बता रही है कि जल्दी से जल्दी जंतर मंतर पहुंचना है। ये देखिएगा किन लोगों ने गाड़ियां लगाई हैं, तो गाड़ियां उठनी भी लगी हैं। हाँ, वो देखिए लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले जो है।
तो प्रोटेस्ट के लिए कोई आते होंगे यहाँ पे गाड़ियाँ लगा देते होंगे। कि 2 मिनट खड़े नहीं होते, एकदम पर्चा बनाने के चक्कर में लगाते, गाड़ी देखो लगा दिया उससे। और यही जब राजनीतिक रैली होती है, उनकी गाड़ियाँ होती है, तो ये कुछ लोग नहीं, उनको कोई केवल बोलता ही नहीं है, गाड़ी खड़ी रहती है, उनके झंडा लगा होता है उनके बीजेपी का, उनको लोग कोई कुछ नहीं बोलता। समझ रहे हैं आप? देख रहे 2 मिनट भी नहीं हुआ बेचारे यहाँ खड़े हो गए, तो कोई आ रहा होगा उनका पिकअप करने गए, देखो क्रेन लगा दिया उन्होंने। ये कोई बात हुई? कितनी गलत बात है इनकी। देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी बंद है दीपक, उस चावड़ी बाजार से चलते आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऑटो वाले, वैसे कल हमें बड़ा अच्छे ऑटो वाले मिले थे, पर यहाँ पे ऑटो वालों ने अपने पैसे बढ़ा दिए हैं। हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, तो ये सब जा रहे जो फ्री में हैं जंतर मंतर। किस मुद्दे पर, किस लिए जंतर मंतर? बस आज इस्तीफा लेके वापस जाएंगे। आज हम भी आए, बहुत टाइम से सोच रहे थे आने का, लेकिन प्लान बन नहीं पा रहा था, लेकिन आज सब कुछ सारे भाई इकट्ठा होके आज चल रहे जंतर मंतर और फुल तैयारी के साथ हैं। आप लोग? हम लोग साकेत से। ये प्रयागराज से आए हैं। इतनी दूर से क्यों आ गए? इतनी दूर से आए थे हम लोग, ये जो करा रहे हैं बच्चों के लिए, इसलिए। तो आपको डर नहीं लगा कि लाठी चल रही है? बात का डर किस बात? कई लोग तो भाग रहे हैं कि बस गोली ना मारे, बाकी देश के लिए 2-4 लाठी खा लेंगे, बस गोली ना मार दें। पैलेट गन भी चला है, कुछ भी चले, उतना जेल लेंगे, उतना जेल लेंगे। और क्या, मौत से डर नहीं लगता? मौत से क्या डर? काफिर वाफिर बन के चले हैं आप? धूप लग रही ना, इसलिए चलना पड़ेगा। ये बताइए, आप तो यहाँ पे लाठी खाओगे, वहाँ पे यूपी में बिल्डोजर चल गया तो क्या करोगे? कुछ भी हो जाए उससे पीछे थोड़ी हटने वाला, डर के आगे जीत है। अच्छा जी, देखिए भाई, मतलब सरकार से अब डर नहीं है, अब आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर ना हो, दीपके कहे कि हम प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप लोग वापस लौट जाएंगे? नहीं, प्रोटेस्ट तो अब रुकेगा ही नहीं। जब तक इस्तीफा नहीं आएगा रुकेगा ही नहीं अब तो प्रोटेस्ट। देना है तो देना है, कुछ भी हो, इस्तीफा चाहिए। हाँ चाहिए तो चाहिए, उससे कम पे बात नहीं, उससे कम पे बात चलेगी ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रहे। नहीं, अब राहुल उनके लिए तो सही रहे हैं, लेकिन अब जो अभी जो चल रहा है पहले उसको देखें, फिर बाद में और कुछ। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, लोगों के अंदर जो डर है वो खत्म हो गया और लोग भारी संख्या में जो है लगातार आ रहे हैं। अलग अलग लोग आ रहे हैं। कहाँ से भाई, कहाँ चलती है? कहाँ से? बीजेपी। कहाँ से आ रहे हो आप? हम तो यहाँ दिल्ली से ही, नोएडा से। सरता बिहार। आपको को डर नहीं लग रहा? हर जगह पुलिस वाले चेक कर रहे हैं कि भाई वालों को हमसे डरना चाहिए, क्योंकि अब जो काम करने लाठी वाले भी ना, चल रहा है वहाँ पे जंतर मंतर। अरे तो कोई बात नहीं, हम भी लाठी लेके आए, कोई बात नहीं। तो बाबा साहब का संविधान बचा के रहना है। जिंदाबाद, जय भीम। चलिए देखिए, डिफरेंट खुलकर। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? इधर साइड में आ जाइए। हर्ष रस्तोगी। अच्छा, कहाँ से आए हो? मेरठ से। मेरठ से क्यों आए? यहाँ सीपी में आए थे। काम से? हाँ, या छात्रों के प्रदर्शन में? छात्रों के प्रदर्शन में। अरे तो घर वालों को बताया? हाँ जी। पापा को बता दिया कि कहाँ जा रहे हैं? पापा नहीं है, मेरी मम्मी को बता क्या। अच्छा, मम्मी ने बोला नहीं कि बेटा मत जाओ? नहीं, परमिशन लेके आया हूँ। अच्छा। हाँ जी। और दूसरा, ये बैग में पत्थर वत्थर तो नहीं है? नहीं, देख लो आप, चेक कर लो। देखिए, ये क्योंकि कहा जाता है बच्चों को, ये बच्चे आता है कपड़े पानी झूठ बोलते हैं, पत्थर ऐसा कुछ नहीं, बच्चे कुछ नहीं करते, गलत बात है। तो देखिए, मेरठ से आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सोचिए, इसके पिता नहीं है, माँ घर में होगी, उसके लिए, जिसके घर में पति ना हो, उसके लिए बेटा कितना मायने रखता है इस देश में, कोई भी माँ सोच के बताएगी। वो कह रही है कि तुम जाओ प्रोटेस्ट करो, और वो बच्चे को छोड़ दे रही है। तो सोचिए कि कितना मतलब लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि इस कदर कोई क्यों अपने बच्चे को प्रोटेस्ट में भेजेगा जब वो दिन रात देख रहा है मीडिया चैनलों पे कि वहाँ लाठी चलाए जा रहे हैं, कील वाली लाठियाँ हैं, उनको पीटा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है बच्चे आ रहे हैं और हर उम्र के बच्चे आ रहे हैं। ये बहुत आपने सही बात की। जो पेरेंट्स हैं वो ये लोग सोच रहे होंगे, हमें लगता है कि यहाँ पे वो हो रहा है, अपने बच्चे को ना भेजें। हाँ। लेकिन इतने दूर से माँ बाप को बताकर बच्चे आ रहे हैं, शायद उनके अधिकार की बात हो रही है और शायद ये सोच रहे हैं कि इस वक्त जो उनका जीवन चल रहा है कुछ बदलाव आएगा और जो बेहतर होगा। कहाँ जा रहे हो भाई? ये तो घर जा रहे हैं। इनको परेशानी हो कि मेट्रो बंद हो गया? मेट्रो बंद हो गया। हमारी तो कैब आ रही है, रिजर्व वाली। कैब आ रही है, तो कोई परेशानी तो नहीं है अभी। छात्रों का आंदोलन सही है क्या? मैं क्या जवाब दूँ भाई, आप भी छात्र उसी एज से हो। हाँ, कुछ तो लगा होगा गलत है, सही है। जब तक वो पेपर लीक का था तब तक तो वो सही था, लेकिन फिर ये जो उस पर एजेंडा जो इन लोगों ने अलग अलग खड़े कर दिए, जातिवाद और इन सब की चीज़ों पे, तो वो चीज़ तो यही कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो।
हाँ, तो अगर इस्तीफ़ा तक है कि भाई पेपर लीक हो रहा है उस वजह से इस्तीफ़ा है तो वो सही है, लेकिन जो वहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो क्रिएट कर दे रहे हैं लोग, वो चीज़ ख़राब है। तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए छात्रों को कि नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए लड़ने मरने के लिए? ये तो कांग्रेस वाले जाने। नहीं, मतलब अगर वो विपक्ष के नेता हैं तो आप जैसे प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि आपके लिए नीति बनाएंगे जो कि छात्रों के हित के लिए है, लोगों के हित के लिए है। विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए? छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, लाठी डंडे खा रहे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री से लड़ना चाहिए, या चुपचाप बैठ जाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस तो अपने समय पे भी सही नहीं थी, उनके समय पे भी खूब पेपर लीक होते थे, तो फिर उनसे तो कुछ उम्मीद करनी नहीं चाहिए छात्रों को। अभी वो प्रधानमंत्री का घेराव वही कर रहे थे और उसके बाद ही जितेंद्र सिंह जो हैं वो आए हैं और उन्होंने बात करी है, उससे पहले बात नहीं हो रही थी। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष के नेता और इस तरह के लोग आएंगे तो आपके मुद्दे जो हैं ज़्यादा मजबूती से उठाए जाएंगे, प्रधानमंत्री पे ज़्यादा असर पड़ेगा? क्योंकि आप देखिए मोदी जी के हर भाषण में 56 साल के बच्चे का ज़रूर जिक्र होता है। अगर वो इतने ही बच्चे हैं तो बच्चों का क्यों जिक्र करते हो आप? अगर वो बेकार हैं तो उसका जिक्र ही क्यों करना? तो क्या राहुल गांधी से डर भी लगता है प्रधानमंत्री मोदी को? वो चाहते हैं कि राहुल गांधी आए ही नहीं इस प्रोटेस्ट में। अब वो तो इतना पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं है। राहुल गांधी अगर आगे बना दिए होते तो ये आज नौबत ही नहीं आता। क्या बना दिए थे राजीव गांधी? मतलब राहुल गांधी बढ़िया से 15-20 साल उन्हीं का न था राज, तो वो ढंग के वो 70 साल की बात कर रहे हैं, 70 साल में अगर एक चीज बताइए कि अपने राज्य में तो कुछ किए नहीं, तो अब जो मोदी करे तो उनको करने दो, जैसे चल रहा वैसे। तो 50 साल छोड़ना चाहिए कम से कम, कितना मौका देना चाहिए मोदी जी? हमें तो बस जोगी जी से उम्मीद है और किसी से उम्मीद मोदी जी से भी किसी से उम्मीद नहीं है, बस हमें जोगी जी से उम्मीद है। एक चीज और बताइए, आप भी माँ हैं इनकी, आप ही की तरह की माँ अपने बच्चों को जंतर मंतर भेज रही हैं, तो उनके लिए कुछ सोचती हैं, कुछ कहेंगी आप? अब भगवान जाने कौन है कैसे हैं, अब तो ऊपर वाले जानते हैं ना, लेकिन हमें तो बस अब जोगी जी से उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। आप कभी प्रोटेस्ट में अपने बेटे को भेजेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं भेजूंगी। चलिए ठीक है, सही है, बिल्कुल, थैंक यू। तो ये भी देखिए कि अब बीजेपी के अंदर भी जो है मोदी जी के नाम को लेकर ये हो रहा है, और जो बीजेपी के सपोर्टर वो भी अब छिटक रहे हैं। उनका कहना अब योगी जी जो हैं उनसे ही हमें उम्मीद है, मोदी जी से हमें कोई उम्मीद नहीं। तो मतलब बीजेपी में भी अब टूट शुरू हो गया है, मतलब जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें भी अब अलग अलग धारा दिखने लगा है, एक योगी धारा और एक मोदी धारा। तो अब उस तरह से चीज़ें दिख रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ आपको 2027 में आपको पता है यूपी चुनाव है, और जिस तरह से बातें चल रही हैं कि जो केंद्र और जो राज्य की यूपी सरकार के नेतृत्व है योगी जी का, शायद उनमें आपस में एक नहीं है। आरएसएस किसका साथ दे रहा है इस पर भी चर्चा हो रही है। तो वो धड़े तो बदले जा ही रहे हैं, और जिसकी ग्राउंड में शायद उन लोगों को भी खबर होगी, और इसका एक सबूत यहाँ पर हुआ है। लेकिन ये भी एक माँ है, ये मना कर रही हैं कि ये अपने बच्चों को नहीं भेजेंगी, और एक माँ मेरठ की माँ है जिसने अपने बच्चों को भेजा। यहाँ पर आप क्लास भी देख सकते हैं, जो आपका अभी भी बीजेपी का कोर वोटर है, पारंपरिक वोटर है, ये हम देख रहे हैं, वो अभी भी साथ में है, और वो सारी बातें कर रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया बराबर बता रहा है, और जो टूल किटें चल रही हैं कि ये पॉलिटाइज हो गया है, पॉलिटिकल है, राजनीति खा गई है, छात्रों का आंदोलन कहीं पीछे हट गया है। हाँ, अभी एक छात्र और आ रहा, देखता हूँ। ये कहाँ जा रहे हो दोस्त? अच्छा, ड्यूटी जा रहे हो? ये ड्यूटी जा रहा है। मतलब हर छात्र जो है दिखने जैसा, छात्र जैसा दिखने वाला बच्चा वो प्रोटेस्टर नहीं है। और भी कहाँ जा रहे हो दोस्त? जंतर मंतर? नहीं, कहाँ जंतर मंतर? मम्मी से मिलने जा रहा है। ये सब आ रहे जंतर मंतर वाले। हाँ, लग तो रहा है, पूछते हैं। हाँ, कहाँ जंतर मंतर? जंतर मंतर? हाँ, कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। ये प्रदर्शन के लिए? क्या छात्रों की मांग सही है? क्या चाहिए? कहाँ, किस पे बात बनेगी? किस पे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उससे कम पे नहीं बात बनेगी? नहीं। वांगचुक जी ने तो कह दिया है कि सारी बातें हो गई, आश्वासन हमें लिखित में मिल गया है। नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। अगर दीप के हट जाए यहाँ से, क्योंकि शुरू तो उन्होंने ही किया था, अगर वो कहें कि नहीं अब रहने देते हैं, छात्रों को पीटा गया, तो क्या करोगे? मान जाओगे? नहीं, फिर भी मानेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं हुआ तब तक नहीं मानेंगे। क्यों इतनी जिद क्यों है? एजुकेशन की चीज़ जब तक इतना खराब हो चुका है सिस्टम। एक सेकंड, ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? गुड़गांव से आ रहे। और ये मेट्रो ने कहाँ पे बंद हुआ था? बंद है ये चावड़ी बाजार से। चावड़ी बाजार से पैदल आ रहे हो, ना पानी है ना कुछ हो, तो इतनी परेशानी किस लिए? आराम से बैठते, छुट्टी का दिन था। छुट्टी का दिन था। एजुकेशन सिस्टम अपने सही करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए।
अगर ऐसा सिस्टम रहा तो कैसे चलेगा। और आपको जब पहुंचोगे, आप शोर बचोगे, आपको गुंडा खाएगी ये सरकार, क्या डंडा भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डंडा भी खा लेंगे। देखिए दो कोस में एक चीज़ और, इनके आप कपड़े देखिए। अभी जो बच्चा कह रहे थे, मिले थे हम लोग, उनकी माँ ने कहा कि हम तो अपने बच्चे को प्रोटेस्ट में नहीं भेजेंगे। उसका आप चेहरा देखिए, कपड़े देखिए और इनके देखिए। ये उस वर्ग के लोग हैं जो सताए हुए हैं, बिल्कुल, और सबसे अधिक मार इन्हीं पे पड़ी है। इसीलिए जो ये मीडिया में चल रहा है ना कि सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब लोग नहीं कर सकते हैं। सपोर्ट करने वाले लोगों को अब जैसे मोदी जी कहते हैं ना, कपड़ों से पहचानिए, तो कपड़ों से आप पहचानिए कि ये कौन लोग हैं जिन पे मार सबसे अधिक और पड़ी सबसे बड़ी बात कि अभी बंगाल चुनाव को भी देख लें तो भाजपा को 40% ही वोट पड़े हैं, यानी कि 60% लोग हैं जो ये लोग हैं जो प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं, और उनमें भी बदलाव का आप देखेंगे। अच्छा, ये टाइम भी नहीं दे रहे हैं। ये जैसा होता है कई बार कि लोग जमा हो जाते हैं, इनको है कि जल्दी से हमें जंतर मंतर पहुंचना है और अपनी सॉलिडिटी जो है वो दिखाना है जंतर मंतर पे जाकर। स्टेशन सारे बंद हैं आपके? कहाँ भाई जंतर मंतर? जंतर मंतर? हाँ भैया। कहाँ से आए हो आप? आगरा से। आगरा से आए हो? हाँ। यही कवर करने के लिए? हाँ बस भैया। अच्छा, तो आप जाते हो तो आपके मारे सब प्रोटेस्ट को बदनाम करते हैं कि यहाँ पे छात्र नहीं आ रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हम लोग पहले यहीं रहे थे, कॉलेज भी किया और फिर CDS की तैयारी भी की थी, फिर घर शिफ्ट हो गए, तो अब आप आए। ये मेरा दोस्त है, दूर से आया था, तो इस चक्कर में 1-2 दिन लेट हो गए हम लोग। अच्छा, लेकिन लगातार जा रहे हो आप लोग? हाँ, मतलब मैं तो जा रहा हूँ, ये पहली बार आया। ये पहली बार? हाँ। अरे भाई, आप कहाँ प्रोटेस्ट पे जा रहे हो? नहीं, मैं इनका कपड़ा देख रहा, चूँकि मैंने कहा कि देखता हूँ ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं, हर तरह के लोग। हाँ। तो कई लोग छात्रों को ये भी बता रहे हैं कि वो प्रदर्शनकारी नहीं है, ये उपद्रवी हैं, मारपीट। लाहौर से आए हैं सब, लाहौर से, पाकिस्तान से आ गए हैं। अरे ऐसा यार, देशवासी है यार, अपने हिंदुस्तान के यार। वो तो नैरेटिव सेट किया जाता है, बीजेपी का नैरेटिव सेट है। ऐसा है ना, अगर इसने रेजिग्नेशन दे दिया तो 3-4 का और बंधा हुआ है ना एकदम उसके पीछे ही। जैसे अभी गडकरी का मांग लेंगे लोग, फिर उसके बाद किसी और अश्विनी से मांग लेंगे, वैष्णव से, फिर उसके बाद हो सकता है निर्मला से मांग लें वो लोग। तो उनकी एक लाइन बनी हुई है, तो उन्हें डर लग रहा है कि कहीं इनसे ना मांग लें ये लोग। ये आपने बड़ी बात कही। अभी तक में आप ही मिले हो जो इस तरह से कर रहे हो। जंतर मंतर सब कहाँ से आ रहे हैं भाई? गोविंदपुरी। कितने छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये सब लोग। हाँ, नहीं, लोग तो हमें मिल ही रहे। कहाँ जंतर मंतर? नहीं, ये नहीं जा रहे, तो गा रहे हैं, परेशान है ये। जंतर मंतर वाले बच्चे मिल रहे हैं क्या? अभी लेके आया हूँ आज। कितना पैसा ले रहे हो आप? अब वो तो सवारी के हिसाब है, 20 भी है, 10 भी है, जैसा। कई बार लोग कह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हो। आपदा में अवसर। क्या? उधर इंटरनेट पूरा कनाट प्लेस, थोड़ी दूर करो यार, थोड़ी कनाट प्लेस पूरा जो एरिया है, मैं वहाँ से टैक्सी चलाता हूँ, यहाँ टैक्सी खड़ा किया हूँ। 2.5 किलोमीटर रेंज में कुछ नहीं चल रहा है, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा। आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। तो मैं गाड़ी खाली लेकर आया हूँ। ये अगर 200 मांगेंगे तो वाजिब पैसा मांगेंगे। कहाँ दोस्तों? हाय कॉकरोच, आप सब कॉकरोच हो ना? जी सर, जी सर। कहाँ से आए हो? हम लोग द्वारका से, सेक्टर 2। कहाँ? सेक्टर 2 द्वारका। अच्छा, साइड में कर लीजिए। यहाँ का मेट्रो से? हाँ, मेट्रो से, फिर वहाँ से पैदल आ रहे हैं चावड़ी बाजार से। क्योंकि वहाँ का बंद है, इसलिए सारे बंद कर रखे हैं वहाँ से, खाली इंटरचेंज अवेलेबल है। क्यों हर जगह मेट्रो बंद कर रही है? आपको लग रहा है कि जरूरत है अभी मेट्रो बंद करने की? शायद सरकार डर गई है बच्चों से, क्योंकि अव्यवस्था तो कहीं नहीं है, रोड तो खाली है। जी सर, वही बात, सड़क तो खाली है। अभी तो प्रदर्शनकारी उस तरह से आ भी नहीं रहे हैं। सही बात है। तो क्या हो सकता है आप लोगों को रोकने के लिए किया जा रहा हो? हाँ शायद। तो आप लोग जब निकले, आपने देखा नहीं कि मेट्रो बंद है, लाठियाँ चल रही हैं, जाऊँ कि ना जाऊँ? हमें तो पता था, फिर भी आए हैं। तो बंद है, तो हमें सुबह ही पता चल गया था कि मेट्रो बंद है। हम इससे पहले भी आए थे ना, उस टाइम न्यू दिल्ली का खुला था, तो हम यहीं से जा रहे थे। अब चावड़ी बाजार से आ रहे हैं इस बार। तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि कहीं मार पिटी हो जाए, बंदूक चल जाए, कुछ और हो जाए? कितने डरेंगे हम लोग, बताइए आप ही हैं? हर बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, तो हर बार डरते रहेंगे तो होगा कैसे फिर, बताइए? सिर्फ नीट की वजह से या सरकार के खिलाफ? जी, सरकार के खिलाफ ही हमारे को मेन बात है, सरकार के ऊपर ही बात है जो, ठीक है। कोई पेपर नीट का क्यों ना हो, कोई भी पेपर लीक हो रहा है, वो गलत बात हो रहा है ना, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो बच्चे ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे की दिक्कत हो रहा है, इसलिए हो रहा है। सुन रहे कि 1-2 पेपर और लीक हो गया उस साइड, उत्तराखंड के साइड, और एक और फार्मा वाला। एक चीज़ ये बताइए, 12 साल हो गए हमारे सरकार को, भाजपा को, तो आप लोगों की समस्या सिर्फ पेपर लीक है कि और भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं? और भी कई सारी परेशानियां हैं, जैसे कि पड़ रहा है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी, लेकिन हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें सिर्फ एजुकेशन ही दिखाई दे रहा है कि अभी घर में तो बात करते होंगे पेरेंट्स की? हाँ, घर तो, लेकिन घर वाले तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग का क्या सीन है, हम लोग
गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, हमें सिर्फ एजुकेशन अच्छी चाहिए। कोई भी सरकार हो, बस एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए तो हम उसे सपोर्ट करता है। पहले एजुकेशन मैटर करता है, एजुकेशन अच्छी होगी तो हर चीज़ अच्छा होगा, वो कोई भी सरकार है वो, ठीक है। मेन दिक्कत है एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए, एजुकेशन होगा तो ग्रोथ भी होगा अपने आप, ठीक है, यही मेन दिक्कत है बस। चलिए ठीक है, कुल मिला के थैंक यू। हाँ, कुल मिला के एजेंडा सबका क्लियर है। और ये कुछ लेके जा रहे हैं सफारी की नहीं लेके जा रहे? नहीं, हम लोग उस सबका छोड़िए, हमको ना बोलवाइए। नाराज हो गया लग रहा है ना? नहीं नाराज लग रहा है। ये बोले क्या मतलब? डेली को खोलना, डेली पानी पीना, हमें किसी मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है हमारे से। हम लोग कमा खा रहे हैं, हम लोग छोड़िए। देखिए कि ये भी कौम है जो कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना कमा खा रहे हैं। हाँ, देखिए हर तरह के लोग हैं, समाज यही है समाज। कुछ हैं जो सामने से वो अप्रोच कर रहे हैं कि आप आइए बैठिए, कोई पैसा नहीं। कुछ कह रहे हैं हमें भैया इन सबसे कोई मतलब नहीं। आरोप ये भी लग रहे हैं कुछ लोग ज़्यादा चार्ज भी कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि बच्चे जा रहे हैं। जंतर मंतर तक कहाँ से आ रही हैं? नहीं, देखिए बच भी रहे हैं। मे भी कई लोग अपने पेरेंट्स से छुप कर आ रहे हो। हाँ। ये दिखाइए सबको, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, यहाँ का भी मेट्रो स्टेशन बंद है। यहाँ पे बच्चे ही नहीं तो बच्चों को चावड़ी बाजार तक का है, वहाँ से अब नेट नहीं है क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट के सर। जंतर मंतर अच्छा ये बताइए सर, आप तो पेरेंट्स हैं, क्या सही है छात्रों का प्रदर्शन? देखो ये पात्री जाने, हम क्या जान सकते हैं। तो मैंने सोचा ये पेरेंट्स हैं, इनसे बात करूं, लेकिन बोलने से बच रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप डर रहे हैं। ये दिल्ली में जो चल रहा है कुछ खबर है आपको? हाँ सर, खबर है। कैसा क्या लग रहा है आपको? सही है, गलत है, क्या आपके विचार क्या है? विचार यही है सर, प्रोटेस्ट पीसफुली होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। और प्रोटेस्ट के पीछे जो दूसरा मोटिव चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये क्या दूसरा मोटिव है, ये सारा समझाइए। वो तो प्रोटेस्ट नीट वालों के लिए नीट वालों का होना चाहिए ना। गलत एग्ज़ाम का हुआ है तो एग्ज़ाम का करें, वो तो अच्छा जायज़ भी है, अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर उसके चक्कर में आप कहीं भी किसी को भी घुसेड़ दे रहे हैं, कहीं भी कुछ भी बोल दे रहे हैं कि कहीं का टॉपिक कहाँ उठा रहे हैं, कहीं का टॉपिक बच्चों से जो मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि हम लोग हर जगह जा रहे हैं, तो सबका एक ही चीज़ क्लियर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो तो अब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मान लो हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये है कि हाँ, आप अपना प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुली करो। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं क्या? गवर्नमेंट सर्वेंट। चलिए ठीक है, क्यों बात आ रहा परेशानी है। मैं इनको अनकंफर्टेबल, मुंह से ऐसा कोई शब्द निकलेगा नहीं कि जो सरकार के खिलाफ हो। इतने आज्ञाकारी हैं, पूरे खांचे में जो है फिट है, ये एक्स्ट्रा कुछ बोलेंगे ही नहीं। अब लोग जो हमारे देख रहे होंगे उन्हें साफ साफ पता चल गया होगा कि कौन लोग इस तरफ हैं, कौन लोग उस तरफ हैं। साफ साफ आपका है। ये रहा है, सब लोग बच्चे यहाँ से चले जाए। आ जाओ भाई, इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो बाबू? हम तो आ रहे हैं जैतपुर खड्डा कॉलोनी। अच्छा, कहाँ? जंतर मंतर जी। अरे यार इतने छोटे छोटे हो तुम, ये देखो ये चोट बहुत लगी गुरु, यहाँ पे लाठी बहुत लग रही है। कोई दिक्कत नहीं, चल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो यार और जल्दी हो गया, बस कंधे इसलिए तो होके आया हूँ कि गर्मी ना लगे ज़्यादा। अच्छा, पूरे दिन पूरे रात रुकना है। तो डर नहीं लग रहा है वहाँ पे लाठी वाठी? हमारे लिए ही कर रहे हैं वो, हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं वो। अब यानी हम ही डरेंगे फ्यूचर से अपने? ऐसे थोड़ा चलेगा। चलिए ठीक है। क्या ये छात्रों का प्रदर्शन सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, और वहीं पे जा रहे हैं, जंतर मंतर। आप लोग वहीं जा रहे हो? मैं खाना खाने जा रहा हूँ कुछ तो कुछ। कहाँ? जंतर मंतर? हाँ, फ्री में मिल रहा है। हाँ बढ़िया। तो दिल्ली में तो कई जगह फ्री में मिलता है, लंगर सब जगह मिलता है। वहाँ इंजॉयमेंट देखने जा रहे हैं क्या हो रहा है वजह से। मजाक कर रहा है, पर जहाँ हम प्रोटेस्ट के लिए रहे हैं और इस्तीफे हमारी मांग है, इस्तीफा के लिए ही जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तय करनी है तो वो करनी पड़ेगी एक ना एक बार, तो कभी ना कभी। कई लोग इसमें सवाल ये भी कर रहे हैं, जो कि आपकी बात मुझे थोड़ी समझदार जैसी लगी। कई लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या बदल जाएगा? क्यों आपको लगता है कि उसका इस्तीफा ही चाहिए? इस्तीफा इसलिए चाहिए, बदल लिया जाएगा। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, नीट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा है इसलिए वो हमें दिख रहा है, पर ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो हर साल में कम से कम 6 बार लीक हो जाते हैं। और उससे बदलेगा, लोग बहुत लोग मेरे से भी कह रहे हैं कि उससे क्या बदल जाएगा, आप प्रोसेस चेंज करो। 12 साल में प्रोसेस चेंज करनी थी, इन्हें खुद करनी चाहिए थी ना। बीजेपी ने अभी तक तो प्रोसेस चेंज करी नहीं। अब इनके लिए क्या मैंने एक और टर्म दे कि जब हम करेंगे अगली बार आएंगे तो प्रोसेस चेंज करेंगे? जो करना है अभी करो, और एक बार करेंगे, जो अगला लीडर आएगा जो संभालेगा उसे कम से कम इस बात का डर तो होगा कि मुझे बदल के यहाँ पर बिठाया है। अकाउंटेबिलिटी तय करनी। रिजाइन करना खुद से और हटाने में, दोनों में डिफरेंस होता है। एक हमारी टर्म खत्म हुई, हम हट गए। एक होता है आप बीच में हटाया गया, जो बीच में हटाया जाता है उसका असर ज़्यादा होता है जो आता है फिर काम करने के लिए। एक चीज़ और बताइए, परसों भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रील बना कर दी थी, और कल रात भी कह रहे हैं कि माय फ्रेंड्सों ने बहुत पसंद किया है। तो मोदी जी तो बेचारे अपनी तरफ से कर रहे हैं, और क्या करें वो?
मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो मोदी जी को 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर आना चाहिए था, कम से कम एक ना एक ट्वीट पूरी बीजेपी गवर्नमेंट को करना चाहिए था। पर इन्होंने अपनी ईगो में आकर, अपने एरोगेंस में आकर एक भी ट्वीट नहीं करा। उन्हें लगा कि बच्चे हैं, खेल कूद के या कुछ भी करके पहले आतंकवादी बताया गया, पहले एंटी नेशनल बताया गया। अगर हम एंटी नेशनल हैं तो हमसे बड़ा फिर मेरे को लगता है नेशनलिस्ट को पैदा ही नहीं होगा देश के अंदर। और हर किसी को एंटी नेशनल बताना इतना आसान हो गया आज के टाइम में बीजेपी के लिए। वो अगर जो उनकी विचारधारा के खिलाफ बात करता है वो ऑटोमेटिकली एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। और उसके बाद सेंटीमेंट लोगों का उसी वर्ड के ऊपर चिपक जाता है कि एंटी नेशनल। अभी कल ही उनका बयान आया कि वो चाइनीज एजेंट नहीं है। जिसको पहले चाइनीज एजेंट बताते थे वो लोग उसे सूप पिला रहे हैं, और जिसको ये बताते फंडिंग हो रही है उसको कल बीजेपी विदेश मंत्रालय ने आकर क्लियर कराया कि फंडिंग इसमें कोई भी नहीं हो रही है। और अब उन्हें लिखने लगा है कि जैन जी नहीं मान रहा है, तब जाके वो इसमें फिर इंटरफेयर करने लगे और तब जाकर उन्होंने इंस्टाग्राम का यूज़ किया, वरना उससे पहले मोदी जी हमारी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। दूसरी चीज़ ये सोनम वांगचुक ने जो अपना अनशन तोड़ दिया है, उसको लेकर आप अब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? उन्होंने जितना करना था हमारे लिए कर दिया, उनके ऊपर ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे उन्होंने गलत किया सही किया। उन्होंने जितना किया है ये सब उनकी ही बदौलत है, वरना अगर वो आंसर में नहीं बैठते तो ये बात भी CJP के प्रोटेस्ट को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। जिस दिन से उन्हें उठाया गया सिर्फ चादर में बांध के, उस दिन के बाद से ही लोग बढ़ गए, उस दिन के बाद से ही हुआ है। और 20 मार्च को, वो 20 जुलाई को जब ये लाठी हुई चली है बच्चों के ऊपर, तो उसके बाद से प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो चुका है। और अब इतना बड़ा हो गया, वहाँ पर लाखों की संख्या वहाँ पर आई भी है, एकत्रित है। और दिन ब दिन बच्चे अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, और वो बच्चा आ रहा है जो बच्चा बहुत ही लोअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। कोई यहाँ पर लेकिन अब वांगचुक जी ने तो अनशन तोड़ दिया, वो कह रहे हैं कि बात हमारी हो गई है सरकार से। नहीं, उन्होंने बोला बात, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी बातों को कैबिनेट के अंदर मंजूर दिलवाएंगे। वांगचुक जी का अब ये है कि दूसरी बात, वो मरेंगे तो नहीं ना, मर के सोल्यूशन भी कुछ मिलेगा नहीं, मर जाएंगे अगर वो और दिन अनशन पे रह के। उन्हें जैसा भी लगा होगा उनके लिए ठीक है अनशन तोड़ना, पर जितना उन्होंने करा है उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ रही है, वो बिल्कुल ठीक करा है। अब ये देखने वाला है कि बच्चे अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। अहिंसा को अपनाकर हम जितना काम कर सकते हैं, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी पुलिस वालों से उलझे हुए, बिना किसी तोड़ फोड़ के। अभी तक एक भी बस, एक भी ऑटो कुछ भी जलाया नहीं गया है, कुछ भी नहीं हुआ है सेंसन में। बाकी आप कितने भी प्रोटेस्ट देखेंगे, चाहे किसानों का हो, चाहे CAA का हो, चाहे NRC का, कोई भी हो, उसमें सब में बसें चलाई जाती थी, सब काम होते थे। अभी तक बच्चों ने CP के अंदर सारे ऑफिस खुले हैं, सारी दुकानें खुली हैं, 6:30 बजे के बाद बंद होने का ऐलान किया गया है। अभी तक ऑटो वाले भी वहाँ छोड़ कर आ रहे हैं, कुछ भी बंद नहीं है वहाँ, सब चीज़ लागू है। तो ये साबित करता है कि यहाँ पर अभी तक कुछ भी ऐसा बच्चों ने हिंसा वाला कोई काम नहीं किया। हाँ, जब उन्हें मारोगे तो ऑटोमेटिकली बात है, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उन्हें। तो देखिए, इनकी बातचीत भी बदल गई है, कितनी समझदारों वाली बातचीत हो रही है। और ये सामने से जो बच्चे उग्र होते हैं वो कह रहे हैं कि हम अहिंसावादी तरीके से कर रहे हैं। और आप देख लो, मतलब ये नोटिस भी कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ जलाया नहीं गया, तोड़फोड़ नहीं किया गया, क्योंकि अब उनके प्रदर्शन का तरीका। कहाँ सब जंतर मंतर? बिहार से हूँ, जंतर मंतर जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो अभी? बिहार से कहाँ से? बिहार से आ रहा हूँ, मुजफ्फरपुर जिला से। ट्रेन पकड़ के? ट्रेन पकड़। कौन से ट्रेन से आए हो? बिहार संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति? हाँ, संपर्क क्रांति से। अच्छा, तो और भी बच्चे थे ट्रेन में? हाँ, बहुत सारे। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। हाँ, और भी बच्चे थे। एक सेकंड रुक जा, हम भी वीडियो बनाते हैं, हम भी लोग सोशल मीडिया पे हम भी लोग जुड़े हुए हैं। मेरा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 6 मिलियन व्यूअर्स गया, अभी तक वो वायरल ही होते जा रहा है। अच्छा, तो ये तो बिहार इलेक्शन है, मोदी जी ने कहा था कि रील उन्होंने दे दी आप लोगों को बनाने के लिए। बिट्टू भाई तुम वीडियो बना थोड़ा। तो नहीं खुश हो ना कि रील काम मिल गया बढ़िया? हाँ हाँ। तो रील के पैसों से ही टिकट लेकर आए? नहीं, अभी मैं पेड प्रमोशन कुछ नहीं किया। जब मैं पब्लिक के दिल में जगह बनाना चाहता हूँ, अपने बिहारी भाई लोग के साथ दिल में उसका जगह बनाऊंगा। पैसा तो कभी भी कमा लिया जाएगा, बट ये अभी जो प्रमोशन अगर हम कर लेंगे तो मेरा सारा जो वो अकाउंट जो सारा माइनस में आ जाएगा। इसलिए हम पैड प्रमोशन अभी किसी के साथ नहीं करना चाहते। अभी 2 दिन में मेरे पास 4 पैड प्रमोशन आ चुके हैं, लेकिन हमने सारा कैंसिल कर दिया हूँ। मैं उसको बोला कि अभी मुझे नहीं करना है, जब तक मैं पब्लिक के पूरा अच्छा तरीके से दिल में जगह नहीं बना लूँ तब तक मैं ये सब नहीं करूँगा। चलो देखो भाई, हमारे पास बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, क्या नाम है इनका? मेरा नाम है रामशंकर। रामशंकर, हमारे चैनल को भी प्रमोट करो यार थोड़ा। द स्वतंत्र, द न्यूज मुनी। बोलो, द स्वतंत्र। द स्वतंत्र। पैसे नहीं देंगे, अभी फ्री में है ये, कोई दिक्कत नहीं। और न्यूज मुनी। और न्यूज मनी। न्यूज मनी। मुनी न्यूज ऋषि मुनि है। न्यूज मुनि। और इनका क्या? द स्वतंत्र। ठीक है, बोलो क्या बोले आप? कह दो, देखे तो आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, मेरे भाई बिहारी भाई जहाँ से भी फॉलोवर्स देख रहे हैं, इधर भाई, इधर क्या, इधर करो। मेरे बिहारी भाई जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, ये न्यूज मनी और बिहार द स्वतंत्र चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। जो
मेरे छोटे बड़े भाई जितने में मैं भी छोटा क्रिएटर हूँ, ज़्यादा कुछ तो अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा। तुमने कह दिया बहुत है, बहुत और क्या। थोड़ा सा मैं नर्वस हो रहा हूँ, ठीक है? नर्वस नहीं होना, बहुत ठीक है, धन्यवाद, जा रहा हूँ। चलो पहली बार किसी इन्फ्लुएंसर ने हमारे चैनल को प्रमोट किया है। ठीक है, तो देखिए हर तरह के लोग आ रहे हैं। देखिए इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे चीज़ों को, इनसे बात करें। ये लोग तो कहीं और जा रहे हैं। जंतर मंतर भैया छात्रों का प्रदर्शन सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। सही है। ये देश की बेटियां क्या सोचती हैं? मुस्कुरा रही हैं बेटियां। उनको नहीं आना, रहने दो। अच्छा चलिए, तो आगे वो है, यहीं से सब जाएंगे अब चीज़ों का। हाँ, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी खाली ही पड़ा हुआ है, कोई दिख नहीं रहा स्टेशन की तरफ। कुल मिला के आप देखेंगे सर, लगातार आपको छात्र दिखेंगे, मतलब एक नियमित अंतराल पे आपको 5, 10, 20 लोगों का झुंड। आप देखिए इधर लेफ्ट साइड में देखिए, उसके ठीक पीछे देखिए उधर झुंड आ रहा है। और सारे जो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो जंतर मंतर के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे इसलिए भी लोग ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि मेट्रो स्टेशन यहाँ का ही खुला है, आसपास का पूरा बंद है। यहाँ का ये बंद है, ये चावड़ी बाजार यहाँ से दूर है। अच्छा, वहाँ से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा। यानी कि बताइए चावड़ी बाजार के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है। हाँ। उसके बाद आता है, तो एक स्टेशन ये लोग पार करते हैं। अभी इनको राजीव चौक स्टेशन ये करते हुए और इतनी गर्मी में सब पैदल इतना जाना आसान। हमारा तो चलिए काम है, पत्रकार हैं तो हमारा तो काम है, लेकिन इनके लिए इतनी दूर संडे सैटरडे छोड़ के अपना देखिए काम। इनसे बात कीजिए, देखिए कुछ कैरेक्टर से आ रहे हैं, इनका देखिए इनका कुछ पता भी है कि नहीं पता है। हाँ, पूछता हूँ। सर नमस्कार, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? यही घूम रहे हैं और कहाँ से? हाँ। ये छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, पता है? कहाँ? छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, पता है? ये मुझे पता नहीं। नहीं पता है। दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको नहीं पता? नहीं। लाठी वाठी चल गई, अरे मैं तो पीटा गया। मैं तो ये सेंट्रल हॉस्पिटल दवाई लेके आ रहा हूँ अपना, और मुझे पता नहीं यहाँ का क्या। अब पहले हमारे ज़माने में और था, अब ज़माने और बदल गए दिन में। तो आप तो मतलब देख के डरते वरते तो नहीं होंगे सरकार से कि डर के मारे नहीं बोल रहे, ऐसा तो नहीं है? लोग डर गाय की। बिल्कुल सही। नहीं, आप कौन से उसमें क्लियर? मैं भी पहले RPF में था। अच्छा। 22 साल हो गए रिटायर हुए, और हमें किससे डरना? दवा लेके आ रहे हैं। अब मतलब आप अपना परिचय दे दो। हम लोग न्यूज़ चैनल चलाते हैं ये छोटे छोटे से, बढ़िया। तो हमने कहा कि आपसे बात कर लें क्योंकि आप सीनियर हैं। वहाँ पे बच्चे लाठी खा रहे हैं, धूप में खड़े हैं, तो आपको कोई जानकारी होगी, लेकिन आपको जानकारी नहीं। मैं यहाँ नहीं रहा, मैं ज़्यादा हरिद्वार काशीपुरा रहता हूँ। अच्छा। मैं 14 साल हो गए चोला पहने हुए। अच्छा। चोला पहने हुए 14 साल हो गए। अच्छा। पहले रेलवे में थे, RPF में। ये कमला मार्केट तो पहले सारे कोयले का कारखाना। ये देखिए, ये बताएंगे, सुनिएगा इनकी बात। जंतर मंतर? हाँ, जंतर मंतर। ये बोलता नहीं है। ये भी आया है? हाँ, कहाँ से आया ये? ये यूपी जिला हाथरस से। जिला हाथरस से। हाथरस से? हाँ। अच्छा, इधर आ जाओ। तो तुम लोग बाबू इतने छोटे, डर नहीं लग रहा है? कैसे अकेले आए हो? यही नहीं, ये भाई हमारा। ये तुम्हारा भाई है? हाँ, और हमारे साथ 2 जने और आए थे बड़े। तो खाना पीना कैसे खाओगे? खाना पीना खा लिया वैसे तो यहाँ पे। पैसे हैं? हाँ है। किसने दिया पैसा? पैसा घर से लेके आए, ये कमाते हैं। तुमने सारा कितना कमाता है ये? कमाता है दिन में 1000 कमाते हैं। 1000 कमाते हैं? हाँ। तो ये सारा पैसा उसी पे खर्च कर रहे हैं? नहीं। हाँ। घर नहीं, वैसे तो पैसे हैं हमारे पास, और घर बनवा लिया, और गाड़ी भी है। हाँ, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, तुम्हें क्या पता चला जंतर मंतर के बारे में, जो तुम इतनी दूर हाथरस से चलकर चले आए यहाँ पर? हमें ये पता पड़ा कि यहाँ किसान लोग आए हैं पंजाब से। अच्छा। हाँ, किसान आए हैं? हाँ, किसान आए हैं। अच्छा। जो पंजाब से आए हैं। हाँ। जो मोदी इस्तीफा नहीं दे रहा है। अच्छा। जो बहन भाई को पुलिस वाले पीट रहे हैं। अच्छा। तो ये सब तो मम्मी पापा बताते हैं? कौन बताता है ये सब? बताते हैं मम्मी पिताजी। चलिए। ज़्यादा बुरी बात क्या लगी भाई? लोग को पीटा गया वो, या किसान आए हैं? क्या क्यों आए? बुरी बात तो ये लगी कि लोगों को मारा है, और कुछ लोग तो बच्चा है बहुत ज़्यादा, इसको ठीक है, लेकिन ये समझने की कोशिश मैं कर रहा था, ये जो मारपीट हुई है ना, इसके बाद जो है ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। अब देखिए इतना छोटा बच्चा, इसके दिमाग में एक ही बात है कि भाइयों को पीटा गया। जाओ बेटा, सीधे जाना, आराम से जाना। 2 लठ मारा पुलिस वाला मेरे को। रिक्शे पे सवारी बैठा के ला रहे थे, 20 रुपए की सवारी ला रहा था, और 2 घंटे मार दिया। यानी जंतर मंतर लेके जा रहे थे? नहीं, यही लाल बत्ती पे। वो तो जो नो एंट्री में जा गए, वो नो एंट्री में नहीं, सवारी लेके जा रहा था। देखो यहाँ पे निशान हो गया। भारत में जो है हर तरह की समस्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन अभी हम लोग विषयांतर नहीं होंगे क्योंकि हम
अब बेसिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जंतर मंतर पे लोग जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और इतना बवाल और बखेरा क्यों खड़ा हुआ है। तो हमें लगता है आज की बातचीत खत्म करें, चूँकि हाँ चलिए यहाँ से आइए, देखिए चलते वापस चलते हैं मित्रों। हाँ। कहाँ चल दिए? कहाँ से आए? चलो हम लोग आए फरीदाबाद से जी। फरीदाबाद से? हाँ जी, आए बिहार के। बिहार के? हाँ जी। तो डर नहीं लग रहा वहाँ लाठी वाठी चलेगी? किसके लिए, किस लिए डरना है जी? एक दिन तो सबको जाना है ना, डरना नहीं है। यहाँ सबकी भविष्य की बात है। हमारे घर में भी पढ़ने वाले लड़के हैं, उनकी भविष्य को भी तो देखना है। कब तक डरेगा, कब तक सरकार से डरेगा? लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि देशद्रोही, आपको क्या लगता है? तो हम देशद्रोही, हमारे देख लो, बैग चेक कर लो, अगर बम बारूद रखे होंगे तो हो सकता है ब्लास्ट कर दे। ये सरकार की जिम्मा रखती है ना जी। अगर कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है, चाहे आतंकवादी होता है, तो सरकार की जिम्मा है ना। तुम क्या करो, सिक्योरिटी सिर्फ ये बच्चों के लिए आके सिक्योरिटी को मारोगे आप बच्चों को, हैं? तो बिहार में भी तो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हाँ वहाँ चल रहा है, लेकिन हम तो यहीं रहते हैं फरीदाबाद में, तो हम यहाँ आके। कितने दिनों से यहाँ पे हो आप? यहाँ मैं फरीदाबाद में 5-10 साल? नहीं, अभी जो घटना हुई ना, उसमें यहाँ मेरे फैमिली वाले रहते हैं, आया मैं इधर दिल्ली के लिए। आपने लास्ट ऐसा देखा था कि लोग इस तरह से लगातार? नहीं, इतना मैं पहले नहीं देखा था, इतना लोग जुटे हुए हैं, बच्चे जो हैं आए हैं सब। तो मोदी सरकार तो आपके सामने आए, कितनी एज है आपकी? मोदी सरकार को तो हम ही लोग लाए जी। तो आप उसके सपोर्ट में है, विरोध में? नहीं, विरोध में है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं जो ये अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, ये व्यवस्था एकदम गड़बड़ कर दी है, ठीक है। ये चीज़ पे हम लोग नाराज़ हैं। यहाँ अमित शाह जाते हैं बिहार में, कहते हैं कि बिहार में कोई ज़मीन नहीं है यहाँ फैक्ट्री बैठाने के लिए। तो बताइए युवा को गुस्सा नहीं आएगा? तुम वही अडानी को ज़मीन दे रखे हो, वहाँ दे रखे हो, फिर कहते हो कि कोई ज़मीनें नहीं है। ये मतलब कि कोई दिमाग में बैठने वाली चीज़ है? बताइए, हैं? चलिए, खुद सोचनी चाहिए। हम लोग बुड़बक थोड़ी है जी, अनपढ़ गंवार थोड़ी है, ये सोचने वाली चीज़ है। हाँ, पैसा के दम पे आपने भले सरकार बना लेते हो कहीं बात, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप कब तक डरा के किसी को सत्ता पर राज करिएगा? कब तक करिएगा? चलिए, अब देखिए, ये बीजेपी के लोग हैं जो पहले बीजेपी को वोट करते थे, लेकिन अब नाराज़गी इनके अंदर भी है। वही जो आप जो कर रहे हो इंडिपेंडेंट मीडिया, वो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कवर नहीं कर रहा है, डे 1 से कवर नहीं कर रहा है, आप कवर कर रहे हो, इसलिए सबको पता चल रहा है, जो स्टूडेंट है, जो जानकार है। और इसकी वजह से। आप कहाँ से आए हो? कर्नाटका से आया हूँ। कर्नाटका से आए हो जी? प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए? जी। इसका वजह है कि मैं डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है पहले क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं बीच में, और गवर्नमेंट गलत कर रही है। हम गवर्नमेंट के समर्थन में है, सपोर्ट करते हैं हम गवर्नमेंट को। हम गवर्नमेंट अगर अच्छा होगा तो सपोर्ट करेंगे, अगर अच्छा होगा सपोर्ट कर रहे हैं तो हम सवाल भी उठाएंगे जब गलती होगी गवर्नमेंट से। और ये बहुत बड़ी गलती हो रही है अभी, जो हुआ 20 जुलाई को बहुत गलत हुआ। मैं जाके आया था, आने के बाद देखता हूँ ऑनलाइन पे बहुत गलत हो रहा है, मगर गवर्नमेंट जस्ट दिखा रही है कि मीडिया में दिखा रही है स्टूडेंट ने हमला किया। मगर हमला क्यों किया? प्रोवोक तो किया होगा ना। कोई अगर आके कोई गलत नारा बोल दे, उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट गलत है। कुछ लोग आ रहे हैं, जेन्युइनली आ रहे हैं, वो भी देखिए। क्योंकि ये आपके पापा हैं? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। अच्छा। अकेले आ गए? तो घर में बताया था कहाँ जा रहे हो? बताया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला अगर तुम बोल रहे हो तो कुछ जान के ही बोल रहे होगे, हमको पता नहीं है, अगर तुम बोल रहे हो तो उन्होंने ट्रस्ट किया और मुझे जाने दिया, इतना ही। मगर डर नहीं लग रहा? कर्नाटका से पहली बार आए हो दिल्ली? या फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम। ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रैवल है। अच्छा। मैंने दोस्तों को पूछा, पूछने से पहले एजुकेट किया जो हो रहा है। और उन्होंने जिस दिन 18 जुलाई सुबह को सोनम वांगचुक को किडनैप किया, सॉरी किडनैप भी नहीं बोल सकते हम, उनको उठा कर लेके गए। हाँ, उठा कर लेके गए। ओके, उठा कर लेके गए, उसका कुछ जवाब नहीं है उनके पास, राइट? उसका जवाब नहीं है। और जो आ रहे हैं, अब फिलहाल क्या हो रहा है, जो देश भर से लोग फूड सपोर्ट कर रहे हैं ऑर्डर करके, वो भी बंद कर दिया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि स्विगी जोमेटो कुछ नहीं चल रहा है, ये भी बहुत गलत है। आप पानी बंद कर दे रहे हो, फूड बंद कर दे रहे हो, तो कैसा चलेगा? मतलब वो बेसिकली चाह रहे हैं कि छात्र इकट्ठा ही ना हो। हाँ, स्टूडेंट। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, मेट्रो बंद है। फर्स्ट डे बोले
6, 7, 8 मेट्रो बंद है, आज 16 मेट्रो बंद है। ओके, स्टूडेंट नहीं जा पा रहे हैं अंदर। फर्स्ट फूड बंद कर रहे हो, पानी बंद कर रहे हो, और पीसफुल प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, नेम टैग्स नहीं है। बहुत सारा डेटा मैं सेव कर रहा हूँ, सब कुछ सेव कर रहा हूँ। मेरे पास डे 1 से जो हो रहा है, गलत सच दोनों साइड्स है मेरे पास। इस पर मैं समरी भी लिखूँगा। ओके, और अभी जाके एजुकेट भी करूँगा दोस्तों को। और आज 4 दिन हो गए मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर, अभी जाके घर से सपोर्ट करूँगा और एजुकेट करूँगा। समझे? डर नहीं लग रहा? अकेले आए, यहाँ पे लाठियाँ चल रही हैं, खाना वाना आप बता रहे हो कि सब बंद कर दिया है, तो कैसे होगा फिर, कैसे जियोगे? डर नहीं लग रहा है, क्योंकि सच के लिए लड़ रहे हैं हम। सच के लिए डर नहीं लगता है। हम सवाल पूछ रहे हैं, हम आंसर नहीं दे रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं कि ये हो रहा है, हम पूछ रहे हैं सवाल। अगर आप उसका आंसर दोगे तो हम एक्सेप्ट भी करेंगे। हम जेन ज़ी है, राइट? हमको पता चलता है जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है। गलत और सच में फ़र्क कर सकते हैं हम, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं हम। राहुल गांधी को साथ आना चाहिए आप लोगों के? मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो इतना पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं है। जैसे बतौर नेता अगर वो आएंगे तो आपकी तो मजबूती बढ़ेगी ना, वो प्रधानमंत्री से वो भी सवाल पूछेंगे। आपको लगता है साथ आना चाहिए उन्हें? एज अ अपोजिशन उनको भी सवाल उठाना चाहिए, और उठा रहे हैं। एंड क्योंकि कई लोग जो है ना वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं छात्रों के मुद्दे को लेकर, तो उनको बोलना चाहिए कि नहीं छात्रों के मुद्दे? अरे बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि जब अपोजिशन बोलेगा तभी तो डरेगा जो पावर में है। ओके, जो पावर में जो है वो सही कर रहे हैं, जो अभी हो रहा है, तो वो नहीं बोलेंगे। उनके पास आंसर भी होगा ना, हम सही कर रहे हैं। ओके, इतना सब हो गया, और न्यूज़ में बोल रहे थे इतने दिन से सोनम वांगचुक वो है, ये है, लिंक निकाल रहे थे। उतने अच्छे इंसान को आज कल ट्वीट करके मोदी जी ने बोल दिया कि समर्थन में बोल दिया। अभी लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पूरा कन्वर्ट हो गया। अभी जो पेड PR बोल सकते हैं, कैंपेन हो सकते हैं, वो चल रहे थे, मुझे दिख रहा है। मैं जो जिनको फॉलो करता था ना, 1-2 बंदे, वो कंटेंट कुछ और ही बनाते थे, अभी कुछ और ही बना रहे हैं। आप कह रहे हो पैसे लेकर वो ऐसा कर रहे हैं? मैं बोल नहीं सकता विदाउट प्रूफ। ओके, राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया दोस्त, अच्छे से जाइए, सेफ रहना है ना, और आप आए हो पहली बार दिल्ली तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये जो है आपने देखा कि बच्चे हैं, और बच्चे कर्नाटका से इतनी दूर आए हैं। क्या नाम हुआ? आमिर। जंतर मंतर जी। कहाँ से आ रहे हो? हमारे यूपी से। यूपी से? मुंबई जाने के लिए थे, यहाँ पे 3 दिन से हम यहाँ पे। बस इसीलिए रुक गए कि प्रदर्शन को देख के जाएंगे? प्रदर्शन के देख के जाएंगे जी। अच्छा, डर नहीं लग रहा? नहीं ना, सारा जमा पूंजी ख़त्म कर रहे हो तो मुंबई जाते वहाँ पे करते जी। तो जैसे हमारे यहाँ पे भी घर है, हमारे खाला यहाँ पे रहती है। अच्छा, तो यहाँ रुक गए कि आया तो मैं सोचा कि थोड़ा देख के ही जाते हैं, प्रोटेस्ट में थोड़ा देख के ही जाते हैं। चलो, ठीक है। हमें लगता है हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, और हमारा जो मेन काम था, जो हम लोग आए थे यहाँ पर, उसकी वजह ये थी समझना मूड। और इसमें हमने देखा कि ज़्यादातर जो लोग बच्चे आ रहे हैं वो उस बात से बहुत नाराज़ हैं कि छात्रों को पीटा क्यों गया। वो छोटा सा बच्चा जो कह रहा है वही मेन चीज़ है, जो जंतर कहते हैं, ताबीज़ कहते हैं, कि अगर इन्होंने पीटा नहीं होता तो शायद ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता। और सोनम वांगचुक से शुरू हुआ था, और पिटाई से जो है अब ये अंजाम तक पहुंचने पर है। और उनका साफ कहना है कि भाई अब चाहे CJP वाले रहें या वांगचुक साथ में रहें, हम अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही मानेंगे, उससे कम में हम तैयार नहीं हैं। हाँ, यही बात निकल कर आई है कि सोनम वांगचुक ने अगर अनशन तोड़ दिया तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं है, CJP वाले सरकार से मिल जाते हैं तो उससे भी फ़र्क नहीं है। लेकिन जब तक इनको असल मुद्दा जो प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुआ था आंदोलन, उसी पर ये ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। देखते रहें न्यूज़ मुनी और द स्वतंत्र। तो इजाज़त दें, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।